नमस्कार, आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया। मैं आपके साथ सोनू ढाका। अभी हम मौजूद है राजधानी जयपुर के शहीद स्मारक पर, जहां आप देख रहे होंगे कि कैसे लोग हैं वो बैठे हैं। आप भी सोच रहे होंगे कि आए दिन कोई ना कोई यहाँ बैठा रहता है, धरना देता रहता है, लेकिन आज है यहाँ पर अखिल राजस्थान शिक्षा कर्मी यानी पैरा टीचर संघर्ष समिति के लोग जो यहाँ धरना दे रहे हैं। इनका कहना है कि पिछले 35 वर्षों से वो संविदा कर्मी बने हुए हैं, उनका नियमितीकरण करने की मांग है। आखिर वो कब तक संविदा कर्मी बनकर काम करते रहेंगे, इनसे भी जानेंगे। इनके अलावा क्या क्या जो मांग है वो भी जानेंगे, और सरकार से क्या मांगे हैं जो आज तक पूरी नहीं हो पाई, और संविदा कर्मी बने रहने में आखिर ऐसी कौन सी अड़चन आ रही है जो आज इनको नियमितीकरण करने की मांग की जा रही है। अब इनसे जानेंगे। आए दिन हम दिखाते हैं कि अलग अलग धरना प्रदर्शन के लिए यहाँ आते हैं, और आज यहाँ टीचर्स आए हुए हैं कि 20 से 25 सालों से हम काम कर रहे हैं। महिलाएं भी हैं जो अपना घर से काम छोड़कर आई है। क्या क्या समस्याएं हैं वो जानेंगे इनसे। कैसे आए हो मैम आज यहाँ? हम यहाँ आए हैं परमानेंट के लिए लेने के लिए। अच्छा। और सरकार देखो सुन नहीं रही है हमारी कोई भी बात, और बड़ी परेशानी में है हम तो। ऐसी कौन सी समस्याएं आ रही है कि आज आपको नियमितीकरण की मांग कर रहे हो आप? समस्या खूब आ रही है मैडम। परिस्थिति इतनी खराब है कि हम कह भी नहीं सकते, इतनी परिस्थिति खराब है। और ये सरकार से कोई छिपी हुई बात नहीं है, सरकार को खुद को ही पता है कि हम उनको पेमेंट कितना देते हैं, उस पेमेंट में क्या घर चलाना है, क्या परिवार चलाना है, क्या बच्चे पढ़ाना है। और दूर दराज में लगे हुए हैं, ढाणियों में लगे हुए हैं, तो वहाँ जाने में वही भी किराया लगता है। और हम जहाँ रह रहे हैं तो वहाँ भी किराए से रह रहे हैं, तो किराया देना और किराए से जाना, तो ये सब असंभव है। और भी महिलाएं हैं, उनसे भी जानेंगे। आप कहाँ से आए हो मैम? हम जैसलमेर से आए हैं। वही है हमारे अभी मतलब परमानेंट के ज्वाइनिंग लेटर ये नहीं निकाल रहे, काम सारा हमारा हुआ है। हाँ। ये देख रहे हैं कि ये 18,000 में क्यों ज्यादा पेमेंट देने में इनका चलता रहेगा। 18,400 से क्या होता है, 18,400 से कुछ होता है? तो बच्चों को भी बढ़ाना पड़ता है, हम टाइम टू टाइम ड्यूटी करते हैं, सब काम करते हैं गवर्नमेंट का। और इधर से ये देखे चलते रहेंगे, क्या है इनको पेमेंट परमानेंट करना ज्यादा देना पड़ेगा। और 18,000 में हमारा काम चल रहा है। अच्छा। कोई स्कूल बंद हो नहीं रही है, ये काम 80,000 वाले वही कर रहे हैं, 18,000 वाले वही कर रहे हैं। इसलिए हाँ हमारा शोषण हो रहा है अभी। हाँ शोषण हो रहा है। हाँ रनिंग रनिंग सभी की हुई है। तो आप 20-25 सालों से काम कर रहे हो, जैसे 35 वर्षों से भी है, तो पहले भी सरकारें रही, वसुंधरा सरकार भी रही, गहलोत सरकार भी रही। उन्होंने पहले है ना ट्रेंड थे ना, उनको प्रबंधक बनाया है। अभी हम ट्रेंड है, उनको तो करो। हाँ 8 में प्रबंधक बनाया था पहले गवर्नमेंट ने, उसके बाद भी कुछ नहीं किया। बीकानेर से आप यहाँ जयपुर आए हो। बहुत से संविदा कर्मियों की समस्या लगातार बनी हुई है, और भी विभागों से आए, हम कवर करते रहते हैं आए दिन, लेकिन ये सरकारें हैं वो संविदा कर्मियों को परमानेंट कर नहीं रही है। और आप इसके लिए आगे क्या करोगे? अब गवर्नमेंट की पॉलिसी यह है कि जो भी शोषित वर्ग है उसका शोषण ही करना है। गवर्नमेंट अपने पैसे नहीं निकालना चाहती है। जो संगठित वर्ग है, जो बड़े संगठन है, वो तो नाक में नकेल कस के पैसे ले लेते हैं, लेकिन ये वर्ग है जो संख्या बल में कम है, इसलिए गवर्नमेंट अनीति कर रही है और हमारा शोषण कर रही है। आप 35 सालों से लगातार काम कर रहे हो, तो अब सरकार भजनलाल सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी की है, यहाँ भी बीजेपी की सरकार है, तो अभी तो आपको लगता होगा कि शायद ये सरकार काम कर देगी। हाँ, सरकार बनी तब तो हमें लगा था कि ये सरकार जरूर काम करेगी, पर अब हमें तो ये महसूस हो रहा है कि डबल इंजन नहीं, एक ही इंजन नहीं है। अच्छा। दोनों इंजन ही फेल लग रहे हैं। पीछे वाला इंजन धक्का देता है, दिल्ली वाला, तब तो ये सरकार चल रही है, और यहाँ की सरकार तो स्वतंत्र है नहीं, ऐसा लग रहा है। इसलिए हम दिल्ली जाने का प्लान कर रहे हैं, और यदि सरकार नहीं मानी तो हम दिल्ली कूच करेंगे और वहां से पर्ची लाके भजनलाल को देंगे। अच्छा। संविदा कर्मियों का इनका आरोप है कि भजनलाल सरकार है वो डबल इंजन की नहीं है, इंजन ही नहीं है, और हम इनकी चेतावनी भी है कि अगर भजनलाल सरकार ने हमारी मांग पूरी नहीं करी तो वो दिल्ली कूच करेंगे और वहां से पर्ची लाकर भजनलाल जी को देंगे कि हमें परमानेंट किया जाए। सर कहाँ से आए हो आप? मैं बालोतरा से। बालोतरा से। हाँ। सर 35 सालों से आप लगातार काम कर रहे हो, तो ऐसी कौन सी कमी है कि सरकार 3 सरकारें मान सकते हो कि गहलोत सरकार, वसुंधरा सरकार और अब भजनलाल सरकार, तो क्यों नहीं कर रहे आपको परमानेंट? देखो, नहीं करने का तो ये उनकी मानसिकता के ऊपर है।
हमारी हम जो जितने भी कार्मिक है वो सरकार के जो मापदंड है वो मापदंड हम पूरे कर रहे हैं। हमारी योग्यता, हमारा अनुभव सब पूरा है। फिर भी ये सरकार की मानसिकता है कि इनको बाद में करेंगे या नहीं करेंगे, वो तो उनके ऊपर है। हमारे को ये बार बार कह के टरकाया जा रहा है कि आपकी सेवा नियम की फाइल है वो आज वित्त विभाग में है, फिर वित्त विभाग से कार्मिक विभाग में, कार्मिक विभाग से विधि विभाग में, ऐसे करके वही फाइल आज 2 साल से घूम रही है। आज हमें इसलिए इकट्ठे हुए हैं, कुछ अधिकारियों ने हमारे को पहले बताया, मैं नाम तो नहीं लूंगा, उन्होंने कहा कि आप स्थायी होकर क्या करोगे, आपकी तो वैसे ही नौकरी नहीं है, आपको कोई फायदा नहीं है, ठीक है आप मर जाओगे तो आपको अनुकंपा नियुक्ति लग जाएगी। उससे हमारे सब लोगों में गुस्सा फैल गया कि ये फायदा क्यों नहीं है, हमारी किसी की 5 साल की नौकरी, किसी की 2 साल की नौकरी, तो शायद एक दिन में स्थायी, अगर स्थायी तो स्थायी है, स्थायी होकर हम रिटायरमेंट होंगे, और एक अस्थायी रिटायरमेंट होते उसमें एक मान सम्मान की बात होती है। अधिकारियों की बातचीत कर रहे हो कि अधिकारियों ने ऐसा बोला, तो वो अधिकारी कहाँ के होंगे, बालोतरा के? नहीं, वो यहीं के अच्छा, राजस्थान सरकार के अधिकारी है, और वो कह रहे हैं सरकार की मंशा होगी उस दिन आप नियमित हो जाओगे। अभी सरकार की मंशा नहीं है। अच्छा, तो ऐसा क्या कारण रहा है, या आपको क्या लगता है कि कोई भी सरकार आपको परमानेंट नहीं कर रही? जी, कारण सरकार का अधिक है, हम लोगों का कम है। हम लोगों का कम यूँ है कि 2008 में बीजेपी सरकार ने प्रबोधक नाम से हम लोगों को परमानेंट किया। उस समय हम लोगों की क्वालिफिकेशन पूर्ण नहीं थी, वसुंधरा सरकार ने, तो हम लोगों की क्वालिफिकेशन पूर्ण नहीं थी। उस समय जो अनट्रेंड थे, इस वजह से रह गए कि मंच से, आपके चैनल से ये बात कहने में शोभा नहीं लगती है, लेकिन हमारे 99% लोग भैरव सिंह जी के लगाए हुए थे, इसलिए सब के सब तभी से लगातार इसी पार्टी को पसंद करते आए हैं। ये पार्टी जो सत्ता इस समय कायम कर चुकी है, ये पार्टी भी हमारी है। पूर्ववत सरकार जो थी उसके हम कार्मिक थे, वो पार्टी भी हमारी थी, लेकिन हम वसुंधरा जी ने परमानेंट किए, शेष रहे, और जो हम लगे थे, जो भैरव सिंह जी के नाम पर लगे थे, तुमों के साथी हैं, तो हमसे ज़्यादा गरीब इनको कहाँ दिखता है। हमें बीपीएल में भी नहीं लेते हैं, जबकि 18,000 मासिक तनख्वाह है, और अब 30 साल 35 साल के बाद ना कोई सुरक्षा की गारंटी है। तो हम इस तरह के कृपा पात्र होते हुए भी इनकी कृपा नहीं पा रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में सर, अभी सरकार ने जैसे 2 साल पूरे किए, उल्लास भी मनाया, विकास रथ भी भेजे, तो जैसे संविदा कर्मी जो है उनका दुख उनको दिखाई नहीं दे रहा, या क्या है? केवल दिखावा है ये केवल दिखावा है। 2 साल में धरातल पे कुछ नहीं हुआ है, केवल ये बड़े बड़े रथ बना दिए हैं और ये प्रदर्शन करने के लिए लोगों को गुमराह कर रहे हैं। और दंश तो हम भोग रहे हैं, हम 25-35 साल से यहाँ बैठे हैं। ये अपने आप को गांधीवादी सरकार कहती है, ये क्या गांधीवादी विचार है क्या? हमारी फाइल वित्त विभाग में बनती है, हमारे नियम वित्त विभाग वाले बनाते हैं। वित्त विभाग ने कम से कम 10 बार बना दिए नियम, वो फाइल वहां से प्रोसेस होता है, वहां से डीओपी में आती है, डीओपी वाला कोई ना कोई ऑब्जेक्शन लगा देते हैं, फाइल वापस वित्त विभाग में, गुमराह करने का समय निकाल रही है। फिर वित्त विभाग वाले वापस नियम बनाते हैं, वो फाइल वहां से विधि विभाग में आ गई, विधि विभाग वाले और ऑब्जेक्शन लगा देते हैं, फिर फाइल वापस वित्त विभाग में आ जाती है। इस प्रकार ये क्रम चलता रह रहा है। हमें समझ में नहीं आ रहा है सरकार टाइम क्यों निकालना चाह रही है। हम तो, हमारे लोग तो रिटायरमेंट हो रहे हैं, हर महीने हमारे 5-10 लोग रिटायरमेंट हो रहे हैं। वो बेचारे तो तनख्वाह मिल रही थी जो 1 महीने की 18,000 20,000, वो भी बंद हो रही है। तो सरकार को ये नहीं दिख रहा है क्या? तो सरकार को समझना चाहिए, ये संज्ञान में लाना चाहिए कि वास्तव में ये पीड़ित और शोषित वर्ग है, इनका भला होगा तो इनको दुआएं लगेगी और ये राज्य अपना तरक्की करेगा। बस हम तो यही कहना चाहते हैं, और सरकार से आपके माध्यम से ये हम निवेदन करना चाहते हैं कि जब हमारा काम नहीं हुआ तो हम सामूहिक इस्तीफा भी दे सकते हैं और यहाँ से पैदल कुछ दिल्ली तक भी कर सकते हैं। कैसा लग रहा है? हाँ, ये हैवी है, पॉलिटिकल कमजोर है। हाँ, वर्ग में जाके देख लीजिए, चाहे किसान है, व्यापारी है, कर्मचारी है, वहाँ पे वो सब यही बोल लेंगे कि प्रशासक है वो हैवी है, जब अधिकारी चाहते हैं तो काम होता है, और इन पे किसी नेताओं की पकड़ नहीं लग रही है हमें तो। आपका कहना ये सही है कि जो सरकार, जैसे विपक्ष आरोप लगा रहा है सरकार पर कि जो प्रशासन है वो हावी हो रहा है, तो वो आप सही बता रहे हो? जो हमारे साथ बीत रही है, अभी हमें अनुभव हुआ है ये कि जो लोग वो कह रहे हैं वो बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, क्योंकि हम न तो कोई कांग्रेस से बिलोंग करते हैं न भाजपा से करते हैं। हम, हमारी लड़ाई की किसी प्रकार का कोई आरोप नहीं है हमारा पार्टी की तरफ से, लेकिन अब हमें ये लग रहा है कि हमारे साथ जब हम सरकार का अंग है, सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को हम घर घर तक, गांव गांव तक, दूर दूर ढाणियों तक पहुंचाते हैं, और हम लगे हुए हैं, बीएलओ का काम हम करते हैं,
हम मतदाता जो अपने चुनाव इलेक्शन के अंदर पीओ फर्स्ट की ड्यूटी में भी हम काम करते हैं। बिल्कुल एसआर में हमने काम किए, सभी ये बीएलओ है, ज्यादातर लोग 80% लोग हैं। हमसे काम करवा लिया जाता है, हमें अतिरिक्त कोई डीए नहीं दिया जाता है, कोई पीएल का भुगतान नहीं किया जा रहा है। हमारा तो खून चूसा जा रहा है इस सरकार ने द्वारा, और ये सरकार विफल है। इस सरकार को हम बार बार कहते हैं विफल है। और समय रहते हुए अगर हमारा ये काम है 1 घंटे का काम है, चाहे तो मुख्यमंत्री संज्ञान में लेके आज ही कर सकता है, हम इनकी वाहवाही करेंगे और जन कल्याणकारी योजनाओं को गांवों तक पहुंचाएंगे और इनका सपोर्ट करेंगे। सर, नए साल से 8वां वेतन भी लागू हो गया, तो संविदा कर्मियों को तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, तो उस पर क्या कहेंगे सरकार? संविदा कर्मी तो यही कह रहे हैं कि ये सरकार विफल है। अच्छा। हमारे साथ में तो कुठाराघात हो रही है। क्यों कि सरकार जब सत्ता में आई तब उन्होंने वादा किया कि हम सबसे पहले आते ही संविदा कर्मी का हम काम करेंगे, लेकिन हम 35 वर्षों से सरकारें आ रही जा रही, हम किसी सरकार के पक्ष के नहीं है, हम किसी सरकार का विरोध नहीं कर रहे, हम इसी सरकार को बनाने में हमारा हक था, लेकिन अंत में ये हमारे साथ में कुठाराघात कर रही है। तो ये भी कहना है कि जैसे लगभग जैसे ये सर बोल रहे थे कि हम तो बेरोज सिंह शेखावत के कार्यकाल से हैं, तो अभी भी डबल इंजन की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, तो उनके लिए क्या कहेंगे? ये कुछ नहीं है, नेता लोग की यहाँ चलती नहीं है इस सरकार में, किसी नेता की नहीं चलती है, ब्यूरोक्रेसी बहुत हावी है। अच्छा, ये ब्यूरोक्रेसी हावी है। बिल्कुल हावी। इनका कहना है कि जो प्रशासक है वो हावी है, ब्यूरोक्रेसी हावी है, प्रशासन सुनता नहीं है, एक विभाग से दूसरे विभाग में हमारी फाइलें भेजी जाती है, हमें गुमराह किया जा रहा है लगातार सरकार के द्वारा। पिछली सरकारों ने भी किया, वहीं 2008 में परमानेंट भी करने की कोशिश की थी वसुंधरा सरकार ने, लेकिन उस टाइम इनकी एबिलिटी उतनी नहीं थी, तो ये रह गए थे। लेकिन आज ये एकदम कैपेबल है उस चीज़ के लिए, और आज सरकार इनको परमानेंट नहीं कर रही है। तो लगातार जो संविदा कर्मी है वो यहाँ प्रदर्शन करते हैं, आए दिन इनके प्रदर्शन रहते हैं, और अब इनकी जो चेतावनी है वो भी है कि आने वाले टाइम में हम आमरण अनशन करेंगे। अगर बजनलाल सरकार नहीं सुनती है तो उनको सुनाने के लिए हम आमरण अनशन करेंगे। इसी लगातार अपडेट्स के लिए देखते रहे अपडेट इंडिया। मैं सोनू ढाका।